हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरी तबीयत जो थी वो भी अब ठीक हो गई है। तो मेरी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी, उसके लिए सॉरी। तो मैं अब कोशिश करूँगी कि मैं कंटिन्यू रहूँ। तो आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी, मेरी भी अच्छी चल रही है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत ही ज़्यादा पास आ रहा है। तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। तो मेरा जो आज का टॉपिक्स है वो है मैप्स से रिलेटेड टॉपिक्स है। तो मैप इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। मैप से भी मतलब सवाल पूछते हैं यूपीएससी में। तो वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन होता है, मैप इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। तो मैप से जनरली मतलब हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर आते भी हैं और मतलब किसी किसी साल ज़्यादा क्वेश्चन मैप से पूछ देते हैं और किसी किसी साल मतलब नहीं पूछते हैं। तो हमें मैप्स को भी इंक्लूड करके चलना चाहिए। तो हम लोग मतलब अपने जो स्टडी टेबल है वहाँ पे एक वर्ल्ड मैप लगाएं और इंडियन मैप लगाएं। और उसको मतलब ये नहीं है कि लगा लिए और ऐसे छोड़ दिए, नहीं, उसको हमें देखना होता है। तो मैं मैप्स भी स्टडी कर रही हूँ क्योंकि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा पास आ रहा है। तो मैप्स से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं मैप्स में भी मैंने दिख नहीं रहा होगा, शायद दिख रहा है। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लिखे हैं, फिर ओशियन लिखा है। तो यू नो ऑल की मतलब कंटेंट जो होता है वो 7 होता है और ओशियन जो होता है वो 5 होता है। तो मैं मैप्स के ऊपर ही लिख लेती हूँ। जो भी आप स्टडी करते हैं मैप से रिलेटेड तो कोशिश करिए कि मैप्स पे शॉर्ट नोट्स बनाकर मैप्स पे डाल लीजिए। तो मैं कुछ नोट्स वगैरह में अपने, ये मेरा वर्ल्ड मैप है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ये वर्ल्ड मैप है। तो मैं इसका टॉपिक ऑफ कैंसर, फिर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर इक्वेटर, मैंने सब कौन कौन सी कंट्री से पास करता है तो मैं सब इसी पे मैंने पूरा ये कर रखी है। और ये बेसिकली ये जो कंट्री है मतलब कंट्री के बारे में भी स्टडी करना होता है। जैसे ये साउथ अमेरिका है तो इसमें कितने कंट्री है, ये साउथ अमेरिका जो है तो वो किस किस कहाँ कहाँ से मतलब इसका लोकेटेड है। तो ये सब करना होता है। तो मैं मैप्स पे कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं यहीं पे लिख देती हूँ। इससे क्या होगा ना कि लिखने से आपको चीज़ बार बार आप उस पे देखेंगे तो याद हो जाएगा और मतलब अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसी तरह से तैयारी करते रहिए मैप की, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन पूछते हैं।